इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये जोड़ के 33 आया आपको, ये जोड़ के आपको कितना आया? 33 आया। ये 33 को भी जोड़ लीजिए ना, इसको भी आप जोड़ लीजिए। 3 3 6, 3 3 कितना हुआ? 6। अब 6 में 3 से लगा दीजिए तो 3 दूना 6, ये तो जानते हैं ना, तो वो कट जाएगा ना। अब यहाँ पे भागा नहीं लगाना पड़ा। आप फिर बोलिएगा सर जी यहाँ पे थोड़ा सा काम और बढ़ गया था ना, इसको सबको जोड़ना पड़ा था इतना, तो इसको भी आसान करने का कुछ उपाय बताइए ना हमको। चलो बाबू, इसको भी उपाय है मेरे पास, इसको भी आसान करने के लिए उपाय मेरे पास है। क्या जो है हम लोग विभाजता के नियम को जानने वाले हैं। आखिर ये विभाजता का नियम क्या चीज़ है? और दोस्तों यकीन मानिए ऐसा कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं दिया होगा। यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्रकार से कोई नहीं बताया होगा। आप जो अभी क्लास देंगे तो क्लास 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा, फिर आपको चुंबक की तरह, चुंबक के साथ जैसे चुंबक के साथ लोहा चिपकता है वैसे आप क्लास के साथ चिपक जाइएगा। आपको जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट इस वीडियो में रुकना है, फिर आप खुद ब नहीं जाइएगा, आप खुद नहीं जाइएगा इस वीडियो को छोड़ के। तो चलिए हम जो है आज जानने वाले हैं जो किसी भी संख्या को देख कर कैसे हम बता सकते हैं कि ये संख्या किसी से कटती है कि नहीं कटती है। अगर कटती है तो किससे कटेगी और नहीं कटेगी तो किससे नहीं कटेगी। ठीक है, ये सिर्फ हमको देख के बताना है। चलिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे 54 है। क्या चीज़ है? 54 है, 54 है। आपको अगर पूछे हम तो बाबू ये जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये सब आसान सब चीज़ है, ये तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम डाल दिए, यहाँ पे हम डाल दिए। आपको पूछे बाबू ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा ये? चलो 7 से नहीं बताएगा। चलो बाबू हमको ये बताओ ये 3 से कट जाएगा। आप बोलिएगा सर जी हम भागा लगाते हैं। नहीं बाबू, भागा नहीं लगाना है इसको, ये गलती से भी नहीं करना है। ये भागा लगाने का गलती हमको गलती से भी नहीं करना होता है। हम सिर्फ देख के हम बता देंगे जो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा वाला। चलिए यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है जो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों सबको देखेंगे। थोड़ा सा पहले कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है वो चीज़ को देख लेना। तो चलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो चलिए दोस्तों एक बार जो है फटाफट अंदाज में इसको भागा बना के देखते हैं जो कटती है कि नहीं कटती है। फिर हम लोग जो है रूल नियम पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 से हमको देखना था एक बार 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, तो 2 से 3 मरतबे लगाइएगा, 6 कट जाएगा, 5 फिर आएगा, फिर 2 से 4 1, फिर 4 14। आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे इसको, इसी कारण स्पीड में हम बना रहे हैं। तो चलिए 3 में से 2 गया 1, फिर 4 यहाँ पे डाल दिए, 2 7 14। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच गया हमारा? 3 बच गया। 3 फिर 1 से लगाइएगा 2 1 6 2 8 16। देखिए यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा बाबू? शेष कितना बचा? 0। जब जिस शेष 0 बच जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे काटते भी है, तो हमारा जो है वो पता चलता है जो अगर शेष 0 बच गया तो इसका मतलब वो पूरा विभाजित हो गया। जितना भी था और जितना भी हमको बांटना था उसमें हम आराम से बांट सकते हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ देख लिए, ये 2 से कट गया, इसको हमको करना ना पड़ा, इसको करना पड़ा ना हमको, तभी ना हम देखे हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे इसको, हम इसको नहीं करेंगे। हम इसको देख के हम बताएंगे जो ये संख्या जो है इस चीज़ से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2 से। कहाँ से? 2 से शुरू करते हैं। 2 का विभाजता के नियम हम लोग जानते हैं। तो 2 से कोई भी संख्या को देख के कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 2 से कटती है कि नहीं कटती है। 2 से जो है दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सभी जानते हैं। और कोई भी एक बच्चे भी इसको बता देते हैं। क्या बता देते हैं बाबू? अगर किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के इकाई अंक, किसी भी नंबर के इकाई अंक में अगर सम संख्या हो, कौन सा संख्या? सम संख्या के बारे में जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, संख्या के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के मतलब लास्ट में, ये लास्ट बोल सकते हैं या शुरू बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए इसको। किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के इकाई अंक, उसका इकाई अंक अगर सम संख्या हो, अगर सम संख्या अगर नहीं समझ रहे हैं अभी तो ऐसे समझिए 0 2 4 6 8, फिर 10 की जगह तो 0 चला जाएगा। अगर ये रहता है ना 0 2 4 6 8, कितना बड़ा से बड़ा संख्या आप ले लीजिए, इंडिया भर का संख्या ले लीजिए, वो 2 से पूरा का पूरा खल्लास हो जाएगा। 2 से पूरा वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लीजिए, यहाँ पे 4, चलिए उधर है 0 देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे चलिए 2 लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा संख्या है, इसको हम देख के बता देंगे। लास्ट में क्या है बाबू? 2 है तो 2 से कट जाएगा। चलो अब 2 है तभी कटेगा नहीं बाबू, यहाँ पर हम 0 डाल देंगे ना, यहाँ पर 0 डाल देंगे तब वो ये 2 से कट जाएगा। 0 को हटा के यहाँ पे हम 6 डाल देंगे तब वो ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 4 दे देंगे तब वो कट जाएगा, 8 दे देंगे तब वो कट जाएगा। अब ये तो बात हुआ कटने का, और हमको ये भी जानना है ना जो कटेगा कौन, नहीं कटेगा कौन।
अभी हम जाने जो ये कट जाएगा, और ये भी नहीं देखेंगे जो नहीं कटेगा कौन। तो चलो बाबू यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक देखिएगा, अगर कोई विषम संख्या हो, कहने का मतलब ये हुआ अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, ये 2 से कटने वाला नहीं है। आप बोलिएगा हम पॉइंट में देके काट देंगे, बाबू पॉइंट में नहीं काटना है हमको, पॉइंट में नहीं काटना है हमको, पूरा पूरा विभाजित करना है उसको, ठीक है। तो ये जो है 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में रहेगा तो ये नहीं कटने वाला है। तो चलिए बाबू ये 2 जो है बहुत आसान था, 2 तो वैसे खेलते खेलते हो जाता है सबका। अब 3 जो है, 3 का भी आसान है, लेकिन उसमें मैं कुछ अलग बताऊंगा, उसको देखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम जो है 3 का स्टार्ट करते हैं बताना, क्या चीज़ बताना, जो उसका विभाज्यता का नियम क्या है। कहने का मतलब किसी भी संख्या को देख के हम कैसे बताएंगे जो ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए 3 का दोस्तों अगर नियम की बात करें, 3 का नियम की बात करें जो कौन सी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो जितना भी जो नंबर दिया रहता है हमारे पास, जो संख्या दिया हुआ रहता है, उसमें से प्रत्येक डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक डिजिट को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद योगफल जो आता है, योग करने के बाद जो योगफल आता है, अगर वो योगफल को अगर 3 से भाग लगा दें हम, और योगफल पूरा पूरा कट जाए, तो वो पूरा पूरा संख्या 3 से हमारा कट जाएगा। क्या बोले, अभी समझ में नहीं आया? तो इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ले लीजिए, चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अब वीडियो से भागिएगा नहीं, इसको शॉर्ट करने का भी हम तरीका भी बताएंगे, लेकिन अभी जो बताए हैं उसको थोड़ा सा समझाने दीजिए, उसके बाद इसको शॉर्ट करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको क्या बताए बाबू, तो कोई भी अगर नंबर दिया हुआ रहे, ये नंबर है, ये संख्या है, इसको अंक नहीं पढ़िएगा। यहाँ पे 6, 5, 4, 5, 2, 7, 4 ये सब अंक है, लेकिन ये अंक जो एक जगह बैठ गया है तो ये संख्या बनाया है, ये नंबर बनाया है, अंक इसको नहीं पढ़िएगा। ये पूरा पूरा क्या चीज़ है बाबू, ये संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अभी क्या बोले थे, जो नंबर दिया हुआ रहता है उसमें सारा का सारा अंक को जोड़ना पड़ता है। चलिए जोड़ते हैं पहले, उसके बाद आगे बताएंगे। तो चलिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22, 22, 7 कितना होता है, 22, 7, 29, 29 में फिर 4 जोड़िएगा तो 33, कितना होता है बाबू, 33 होता है, 33 न होता है। चलिए अब 33 को हम 3 से भाग लगा के देखेंगे, 33 को 3 से भाग लगा के देखेंगे कटता है कि नहीं कटता है। तो चलिए बाबू यहाँ से 3 से कटेंगे इसको, 3 से, चलिए ये कट गया। तो जब ये कट गया बाबू 11 मरतबे में, तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है ये 3 से कट जाएगा। आप अभी क्या बोलिएगा पता है, सर जी यहाँ तो हम भागा तो आपको लगाना ही पड़ा। नहीं बाबू हम भागा नहीं लगाए हैं, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा हम काम किए हैं। हमको भागा लगाने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम भागा नहीं लगाएंगे। देखिए अब कैसे नहीं लगाएंगे, ये तो पहला नियम हुआ, ठीक है, पहला नियम हुआ जो आपको पहले बताए थे। अब इसको भी तो शॉर्ट कर सकते हैं, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये जोड़ के 33 आया आपको, ये जोड़ के आपको कितना आया, 33 आया। ये 33 को भी जोड़ लीजिए ना, इसको भी आप जोड़ लीजिए, 3, 3, 6, 3, 3 कितना हुआ, 6। अब 6 में 3 से लगा दीजिए तो 3 दूना 6, ये तो जानते हैं ना, तो वो कट जाएगा ना। अब यहाँ पे भागा नहीं लगाना पड़ा। आप फिर बोलिएगा सर जी यहाँ पे थोड़ा सा काम और बढ़ गया था ना, इसको सबको जोड़ना पड़ा था इतना, तो इसको भी आसान करने का कुछ उपाय बताइए ना हमको। चलो बाबू इसको भी उपाय है मेरे पास, इसको भी आसान करने के लिए उपाय मेरे पास है। क्या चीज़ है बाबू, ये तो समझ गए, पहले सबको जोड़ देना है, फिर उसको 3 से भाग लगा देना है। अगर डिजिट ज़्यादा आती है, अगर डिजिट ज़्यादा आती है, यानी कि 2, 3, 4, अगर ये छोटका था इसी कारण, अगर कोई बड़का रहता तब क्या होता, अगर डिजिट ज़्यादा आती है तो फिर उसको भी हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट था ना, 3, 3, 2, 3 था ना, 2 डिजिट हुआ, 2 अंक हुआ, तो यहाँ पर जो है इसको भी हम जोड़ दिए, तो 3, 3, 6 हुआ, फिर वो 1 डिजिट में बदल गया, और 3 का 3 में तो 6 एबे न करता है। तो चलिए ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये सब काम नहीं करना पड़े हमको, ना भागा लगाने का चक्कर रहे, ना कुछ और है। इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। अब इसको हम यहीं पे काट देंगे, इसको जो है यहीं पे हम काट देंगे। कैसे काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जोड़ते जाइएगा और जो 3 से कटेगा उसको काटते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, जो 3 से कटेगा उसको काटते जाइएगा। हम क्या बोले अभी नहीं समझ में आया, इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, जोड़ते जाइएगा, जो 3 का पहरा में आता है उसको हटाते जाइएगा। चलिए क्या हम बोले अभी उसको समझिए। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 6 है, क्या चीज़ है, 6 है, 6 तो 3 के पहरा में आता है ना, इसको काट देंगे। चलिए अब 6 मेरे पास नहीं है, मेरे पास अब 6 नहीं है। अब 5 और 4 कितना हुआ बाबू, 9 हुआ। चलिए 9 3 का पहरा में आता है ना, 9 भी गया मेरे पास से। अब यहाँ पे है क्या चीज़, 5 है और यहाँ पे है 2,
5 2 कितना होता है 7, 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आगे काहे बढ़ेंगे, हमको 3 का पहाड़ा वाला निकालना है ना कुछ हो, तो चलिए हम इसको पहले नहीं कर सकते हैं, 5 4 को नहीं जोड़ सकते हैं, 5 4 9 गया ना, 9 आगे आगे चला गया। अब 2 बचा 7 बचा, 2 7 9, यानी कि ये सारा का सारा 3 से कट गया ना, 3 से कट गया ना, ये पूरा ये जो है संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आप बोलिएगा सर जी हमको इसको चेक करके बताइए ना एक बार, हमको चेक करके इसको बताइए 3 से कटता है कि नहीं कटता है। आप तो वैसे हवे हवाई में बोल दिए हैं बाबू, हवे हवाई में नहीं बोले हैं। चलिए इसको समझिए ना थोड़ा सा आप, देखिए प्रमाण आपको देते हैं, क्या देते हैं हम, प्रमाण कितना था 2 7 4, ठीक है। इसको किससे भागा लगाना है बाबू, 3 से ना, तो 2 मरतबे में लगाइए आप, 6 कट गया, 5 1 से 3 2 4 8, आप समझते जाइएगा हम बनाते जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, लगेगा यहाँ पे 5, ठीक है। फिर 1 जाएगा, अब मरतबे को छोड़ दीजिए, मरतबे को हटाइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 21 लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर 7, फिर 5 मरतबे में 15 जाएगा, 2 4 8 मरतबे में फिर 24। देख लीजिए बच्चा आपके पास कुछ हो नहीं बच्चा बाबू, क्या बच्चा है आपके पास, लड्डू बचा है यहाँ पे। चलिए दूसरा एग्जांपल भी ले, दूसरा एक और लेते हैं, उसको समझते हैं क्या चीज़ है बाबू। मान के चलिए तुम्हारे पास ये चीज़ है, चलिए धय धय 1 देते हैं यहाँ पे 0 दे देते हैं, धय धय कुछ दे देते हैं। चलिए कोई हम सोच के संख्या नहीं लिए हैं, वैसे धय धय लिख दिए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको हम क्या बोले थे, सबको जोड़ के फिर 3 से भाग लगाना है। अगर वो काम नहीं करना है तो जोड़ते जाइए, 3 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको हटाते जाइए, उसको हटाते जाइए। तो यहाँ पे जो जो हमको पहले आसान लगता है उसको काम कर लेते हैं। हमको आसान यहाँ पे क्या लगता है बाबू, 5 4 हटने वाला है, उसको हटा देते हैं हम लोग को। या 3 भी तो हटने वाला है ना, 3 भी, 3 को आता है 9 के पहाड़ा में, मतलब 3 के पहाड़ा में। चलिए 3 को भी हटा दिए। अब मेरे पास क्या बचा है बाबू, यहाँ पे देखिए 2 4 ठो 1 है ना, 4 और 5 ये गया ना, ये भी गया। अब मेरे पास 1 बचा है। जब बाबू मेरे पास 1 बचा है, ये पूरा नहीं ना कटा है, ये 0 का तो कोई मायने नहीं है, 0 जोड़िएगा तो 0 ना, मतलब जितना में जोड़िएगा उतने ना होगा। अब मेरे पास जो 1 बचा है, 1 आता है 3 के पहाड़ा में, नहीं आता है तो 1 को नहीं काट पाइएगा। जब बाबू यहाँ पे 1 नहीं कटा है अभी, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। आप जो है इसको भाग लगा के देख लीजिएगा, अगर कट जाएगा तो वो भी बता दीजिएगा, नहीं कटेगा तो वो भी बता दीजिएगा हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे और क्या डाल दे और यहाँ पे कहीं पर भी कुछ और क्या दे दे जो वो 3 से कट जाएगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, और 3 का पहाड़ा का कोई भी टर्म लाने के लिए हमको 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 1 में हम अगर 2 जोड़ देते हैं, 1 में अगर 2 जोड़ देते हैं हम तो 3 हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा में 3 आता है वो कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस 2 को लिखने के लिए हम या तो डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 1 3 ये दोनों को काट देंगे, हम ये दोनों को काट देंगे। जब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे तब ये जो संख्या बनेगा तो ये 3 से पूरा कट जाएगा। चलिए 2 को हम यहाँ पे नहीं लिख के हम 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, फिर भी कट जाएगा। अब 2 को यहाँ नहीं लिख के हम बीचों में कहीं पर लिख सकते हैं, फिर भी कट जाएगा। अगर 2 नहीं भी लिखना है ना तो एगो 1 यहाँ पर दे दीजिए, एगो 1 यहाँ पे दे दीजिए, फिर भी कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है ना, ये 1 को बीच में कहीं पर घुसा दीजिए, फिर भी ये कट जाएगा। अगर बीच में नहीं घुसाना है ना, चलिए इसको हटा के फिर इसको यही बीच में कहीं पर डाल देते हैं, यहाँ पे घुसा दिए इसको, फिर भी ये कट जाएगा। हमको सिर्फ इतना देखना है, जो अगर जोड़ते जाएंगे कहीं पर भी 3 के पहाड़ा में आता है तो उस चीज़ को हम हटाते चले जाएंगे, तो वो हमारा जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये संख्या 3 से कट जाएगी। इससे पहले जो था वो संख्या नहीं कटने वाली थी, लेकिन अब ये संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। और कोई ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, छुटका ले लेते हैं, 8 7 5 4 ले लेते हैं। चलिए अब इसको जोड़िए तो एक बार, 8 7 15 15 5 20 20 4 24, 24 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। अगर उतना नहीं समझ में आता है तो फिर 4 और 2 को जोड़ दीजिए ना, 6 होगा ना, 6 3 के पहाड़ा में आता है ना, तो ये तो गया। अगर वैसे नहीं करना है तभी आपको रामबाण उपाय बताए ना हम, क्या बताए बाबू, यहाँ पे जो है 8 और 7 को हम अगर जोड़े तो 8 7 15 होता है। 15 में 1 और 5, और फिर 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6, फिर ये तो गया। चलिए ये गया उधर, फिर 5 4 9 ये भी गया, यानी कि 3 से ये भी संख्या कट जाएगी, 3 से ये संख्या कट जाएगी। 2 वाला तो आसान था, 3 वाला आसान था। 3 वाला में आपको बहुत कुछ बताए हैं। इसको एक चीज़ को करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ बताया है। एक बार जो है वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको जो है जो भी मतलब अभी तक में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो तो है बहुत बड़ी हो रही है, वैसे आप लोग वीडियो में एंजॉय लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे का जो है हम लोग नियम आगे के क्लास में देखेंगे, और आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।